खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 8 जुलाई 2026 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रखर समाजवादी चिंतक और जननायक चंद्रशेखर की जन्म शताब्दी समारोह एवं उनकी 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी, चंद्रशेखर और भारत का लोकतांत्रिक भविष्य विषय पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र, समाजवाद, वैचारिक राजनीति और जन आंदोलनों की उस विरासत को पुनः स्मरण करना है जिसे महात्मा गांधी और चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने अपने जीवन, संघर्ष और विचारों से समृद्ध किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में B.R. पाटिल, पूर्व मंत्री कर्नाटक सरकार एवं वर्तमान विधायक कर्नाटक उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चंद्रशेखर केवल एक राजनेता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, वैचारिक स्पष्टता और जनपक्षधर राजनीति के प्रतीक थे। आज जब लोकतंत्र अनेक चुनौतियों के दौरे से गुजर रहा है, तब उनके विचार और जीवन दृष्टि नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। कुंवर सुरेश सिंह नाम हमारा है। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। आपको तब आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? भाई चंद्रशेखर जी की आज पुण्यतिथि है और ये शताब्दी वर्ष भी है। पूरे देश में जो है ये प्रोग्राम आज नहीं पूरे साल भर चलेगा, क्योंकि हर साल हम 8 जुलाई को मनाते हैं पुण्यतिथि। इस बार दोनों एक साथ मना रहे हैं, शताब्दी वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि भी। क्या लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? चंद्रशेखर उद्देश्य है और कहाँ से लोग आ रहे हैं? मैंने देखिए आज तो बहुत सारे लोग हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य अतिथि हैं वो मनोज झा है, राज्यसभा सांसद। B.R. पाटिल हैं, कर्नाटक से कांग्रेस के MLA, पहले मंत्री भी थे वो। और राजू रंजन जो 24 के पत्रकार हैं, माहौल क्या दिखाते हैं, वो आ रहे हैं। ये 3 मुख्य गेस्ट हैं। उसके अलावा ओम प्रकाश गाजीपुर विधायक, रामकृष्ण, बहुत सारे लोग आएंगे। अपना संगोष्ठी का विषय है कि लोकतांत्रिक भविष्य भारत का। हाँ। तो मौजूदा समय में आप भारत की स्थिति को किस हिसाब से देखते हैं? मैं देखता हूँ कि देश जो है कि हालत आज इमरजेंसी से भी खराब है, क्योंकि मैं इमरजेंसी में जेल काटा हूँ, इसलिए मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। लेकिन आज की हालत उससे कई गुना बदतर है। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है और हम तो चाहेंगे, लोगों को भी चाहिए, पूरा विपक्ष मिल करके जो है इस सरकार को हटावे। अगर नहीं हटेगा तो सरकार डूब जाएगी। आर्थिक दृष्टि से भी इस देश की हालत खराब है। और देखिए, राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं था, राम मंदिर का चुनावी एजेंडा था और उस एजेंडे के तहत वो कोई धार्मिक भावना उनके अंदर नहीं थी। ये तो राम मंदिर बनाए कि जनता को बरगलाने के लिए, और राम मंदिर में जो चोरी का मुद्दा हुआ है, डकैती हुआ है, यही इनको ले डूबेगा। लेकिन एक दिक्कत जरूर देश के सामने है, और सारे विपक्षी दल के लोगों को चाहिए कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पर कब्जा हो गया है, सारी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा हो गया है, खतरा उससे है। लोग भी महसूस कर दे रहे, भैया वोट तो देंगे हम विपक्ष को और चला जाता है भाजपा को। तो ये जो मन में है जनता के, उसको उस डर को निकालना चाहिए और विपक्षी दल को एक होकर सड़क पर लड़ना चाहिए अगर देश को बचाना है तो। वरना अगर 29 में चुनाव आ रही है तो फिर इस देश में लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। तो जैसे जनता के मन में ये है कि हम वोट डालते हैं कांग्रेस को या सपा को, चला जाता है आपका बीजेपी को, तो क्या बैलेट पेपर से कराना चाहिए? बैलेट पेपर तो सब लोग कह चुके, केवल भाजपा को छोड़ करके कोई नहीं चाहता कि मशीन से। आप भाई, जनता के मन में जो भ्रम है, जो शंका है, उसको दूर करने के लिए कम से कम एक बार तो इनको बैलेट से चुनाव करा देना चाहिए, जिससे जनता के मन में जो शंका है वो खत्म हो जाए। और जिस प्रकार से मौजूदा सरकार कह रही है कि 2047 में हम विश्व गुरु बनेंगे, और जो युवाओं का ये शोषण कर रहे हैं, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में सबका शोषण हो रहा है, इससे झूठी सरकार तो कोई हो ही नहीं सकती। आप लोग को पत्रकार ने देखते होंगे कि PM रिलीफ फंड पहले भी था, PM केयर्स फंड बना लिया और एक भी रुपया सरकारी खजाने में नहीं गया, ट्रस्ट बना लिया। आप उसको जो है RTI में पूछ भी नहीं सकते। RTI को भी लोगों ने कमज़ोर कर दिया। तो देश पर बहुत बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को बचाना बहुत ज़रूरी है। और सारे विपक्षी दल के लोग नहीं चाहते, देखिए, अन्यथा मैं जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, लेकिन आज के डेट में
राहुल गांधी से बहादुर लीडर कोई नेता नहीं है। एक कमी राहुल गांधी के अंदर है कि उनको झूठ बोलने नहीं आता है। को हराने के लिए सच में थोड़ा समय लगता है। राहुल गांधी हराएंगे, लेकिन उनके साथ सबको खड़ा होना चाहिए अगर देश को बचाना है तो। गुरु जी, जब से हम पले बड़े हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक मोटो लेके चली राम मंदिर को, और नो डाउट 22-23 राज्य में ये इनका सरकार भी चल रहा है, सेंट्रल में भी है। इस बार जो अयोध्या वाला कांड हुआ है उसको देखते हुए 2027 का विधानसभा, 2029 का लोकसभा आप कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं कि अगर विपक्ष ईमानदारी से एका करे तो ईमानदारी से कहाँ करेगा जब ये बैलेट पेपर से चुनाव ही नहीं कराएंगे? नहीं, फिर भी अब इन लोग को तो लड़ना ही चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन फिर भी जैसे इसमें क्या हुआ, राहुल गांधी, उनको भ्रम था अखिलेश यादव को 19 में चुनाव हुआ तो मायावती से तालमेल किया और उनको लगा कि मायावती मेरा इतना वोट है कि हम पूरा 80 सीट जीत जाएंगे। 5 सीट पाए, है ना। राहुल गांधी से एका किए। राहुल गांधी का संविधान का मुद्दा था। उससे बड़ी बात है कि दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर पूरे प्रदेश का दौरा किया। जनता के मन में विश्वास हो गया कि दोनों एक साथ हैं। रिजल्ट ये हुआ कि 37 सीट जो कल्पना के बाहर थी वो सपा पाई। तो एक होकर के जनता, देखिए कितना भी आप बेईमानी करेंगे, जनता जब खड़ी हो जाती है तो कितना बेईमानी करेंगे आप, लेकिन जनता को खड़ा करना पड़ेगा। और मेरा मानना, जैसे आप किसी बॉल को दीवार पर जितनी जोर से मारेंगे उतनी तेजी से रिवर्स आएगा। तो राम मंदिर को जिस तरीके से जन जन लोगों ने पहुंचा दिया था उतनी ही तेजी से आप किसी से पूछिए, गांव का गरीब आदमी भी, अनपढ़ आदमी बता देगा कि मंदिर में चोरी हो गया है। यही मुद्दा इनको हराएगा। गुरु जी, एक सवाल और है। 2014 से लेकर 2026 तक हमारे प्रधानमंत्री ऑल ओवर वर्ल्ड टूर किए हैं, तो पूरा टूर करने के बाद आप इस समय भारत को किस स्थिति में देख रहे हैं? उनके टूर करने से कुछ फायदा हुआ है? आप भी देख रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कोई आपके साथ खड़ा हुआ? चाइना और 1-2 देश तो खड़े भी हो गए उसके, मतलब पाकिस्तान के साथ, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि ट्रंप अभी क्लियर बोला, इनको मुंह पर बोला, ये पर्ची लेके पढ़ रहे थे। और इतना बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी, आपने सिकंदर को गंगा के किनारे पहुंचा दिया, कबीरदास की समाधि पर बाबा गोरखनाथ और गुरु नानक देव को पहुंचा दिया, जिनकी उम्र में सालों कह के 100 साल का अंतर है। तो जो भाई ये मिस्टेक हो सकती है, जैसे एक बार वो बोल दिए कि लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, वो ट्रंक मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकता। आपने इतिहास को बदलने का काम किया। सिकंदर कभी गंगा किनारे गया? आप सब लोग जानते हैं। तो मैं कह दूंगा तो लोग वो होगा। मैं मानता हूँ कि दुनिया में मोदी ऐसा कोई नेता ही नहीं जो मूर्ख भी है और धूर्त भी है। धूर्त आदमी कभी मूर्ख नहीं हो सकता और मूर्ख धूर्त नहीं हो सकता, लेकिन जिसके अंदर दोनों गुण हो वो तो अद्भुत होगा ही।